नमस्कार दोस्तों, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक नया लॉन्च है जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, जिसे मार्केट किया जा रहा है वेलनेस इन्फ्यूज्ड लग्जरी के नाम से। मेजर सेलिंग पॉइंट की बात करें तो 1350 स्क्वायर फीट का 2 BHK 2.5 CR के अंदर, यानी कि लगभग 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट निकल करके आता है। 3 BHK इसके भी ऑप्शन होंगे, लगभग 1700 स्क्वायर फीट का, यानी कि वो पड़ेगा 3.3 CR के आसपास का। इस सेगमेंट में पिछले कई सालों में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर अच्छे लॉन्चेस नहीं आए हैं। जो मोस्ट रिसेंट लॉन्च था शोभा का, इससे बेहतर लोकेशन पर था, बट वो 6 CR के ब्रैकेट पर था। आगे आने वाले टाइम में ऐसे लॉन्चेस हो सकते हैं, क्योंकि रिटायर्स होम्स पे आपको 3 से ज़्यादा का FAR मिल सकता है। इनफैक्ट आप 4 तक भी जा सकते हैं, बट लास्ट में नहीं रहे हैं। सप्लाईज लिमिटेड हैं, डिमांड कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट की हमेशा ही रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हमेशा इसे एस्पायर करती है। ऐसे लोग जो क्लोज टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड रहना चाहते हैं, मतलब अपने ऑफिस के पास रहना चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स के पास रहना चाहते हैं, अच्छे स्कूल्स के आसपास रहना चाहते हैं, ट्रैवल में अपना समय और दिमाग व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पर बिल्डर की प्रोफाइल को देखते हुए, लोकेशन एंड मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इनफैक्ट इस वीडियो को जल्दी बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि आप अपना डिसीजन प्रॉपरली ले पाएँ, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी डिसीजन टू मेक। जब इस तरीके का बिल्डर, इस प्रोफाइल का बिल्डर नए लॉन्चेस लेकर के आता है, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना होगा कि वो इस बिल्डर के साथ काम नहीं करते हैं, बट जब एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे सप्लाई के साथ मार्केट में आता है तो वो लोग भी अपना रुख बदल देते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर रुख बदल रहा हूँ अपना? क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा, नहीं करूँगा, इसको मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा। बट शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल्स के साथ कि 6 एकड़ का लैंड पार्सल है। अंसल इशेंशिया के अंदर ये लैंड पार्सल पड़ता है। हालांकि जो अंसल इशेंशिया है थोड़ी पुरानी सी सोसाइटी है, वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह के इश्यूज़ हैं, वाटर लॉगिंग वगैरह के इश्यूज़ हैं, बीच में गांव का रास्ता वगैरह भी पड़ता है। बट ये एक लैंड पार्सल 6 एकड़ का एक साथ का लैंड पार्सल है। अंदर प्रॉपर मैनेज्ड कम्युनिटीज़ होंगी, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं वो नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा अंदर वाले ब्लॉक्स में भी नहीं पड़ता है, गांव भी आसपास नहीं है। तो आई सी की जो अप्रोच रोड है उस पर भी एंट्री अच्छी होगी, और अप्रोच रोड भी क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो लैंड पार्सल में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मर्लिन के पीछे है। इनफैक्ट ऑरियो की भी यहाँ पर, अगर आयरियो की बात चली भी है, तो जो मेजर कॉम्पिटिटर है यहाँ पर आई थिंक इस प्राइस ब्रैकेट में आयरियो ही है। 2 साल पहले आयरियो द कॉरिडोर मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि उस समय 1550 स्क्वायर फीट वाली चीज़ जो कि 2 BHK है, कॉम्पैक्ट अगेन राइट, 2.5 BHK टू बी प्रिसाइज, लगभग 1.8 के आसपास क्लोज होती थी। आज वो 18,000 रुपये पे जा चुके हैं, यानी कि 2.4 2.5 के आसपास की क्लोजिंग आती होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द रेट्स। 5-10 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आज मैं आयरियो कॉरिडोर फॉलो नहीं करता हूँ, रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। वो तब के दिन थे। आज ऐसे मार्केट सिचुएशन नहीं है कि उसे रिकमेंड किया जाए, और कंस्ट्रक्शन भी बिलो एवरेज है, मेंटेनेंस के इश्यूज भी होंगे, ऑल्दो इट्स लो डेंसिटी। क्लब हाउस उनका निकल करके आ रहा है, बड़े जो बचे हुए टावर्स हैं वो भी बन जाएं, फिर भी इनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, और अप्रोच रोड वाली प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर ही रहे हैं। बट स्टिल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाई आयरियो कॉरिडोर। बट क्या इसे हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, राइट? इस पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। 6 एकड़ का लैंड पार्सल है। 6 या 7 टावर्स हो सकते हैं, लगभग 700 से 750 यूनिट्स हो सकती हैं। टेंटेटिव डिटेल हैं, क्योंकि फेज़ 1 की डिटेल ही पता रिलीज़ की गई है। 3 एकड़ का लैंड पार्सल होगा, 3 टावर्स होंगे और लगभग 350 यूनिट्स होंगे। 2 BHKs एंड 3 BHKs के रेट लगभग 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का कोट किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया, यानी कि इनिशियली ऐसा लगता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डील, कंसिडरिंग की डिमांड्स इस सेगमेंट की न्यूक्लियर फैमिली से हमेशा रहेगी। सप्लाईज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आई ही नहीं है। आगे आने वाले टाइम में जो सप्लाईज प्लान्ड भी हैं वो बड़े साइजेस की प्लान्ड है। रिटायरल होम्स के अंदर कुछ लाइसेंसेस लगा करके हाई डेंसिटी में कॉम्पैक्ट साइज अपार्टमेंट्स लाए जा सकते हैं, बट
वो कब आएंगे, किस प्राइस पॉइंट पर आएंगे, क्या इतना बढ़िया लैंड पार्सल होगा उनका, ये सब अननोन है। तो आज के दिन में ये इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से, एंड यूज के प्रोस्पेक्ट से स्टील डील लगता है। अब बिल्डर की प्रोफाइल पर बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट बाकी सारे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं देखता हूँ कि पूरे साल वो इस बिल्डर के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, बट जब ढंग की चीज़ आती है, जैसा कि मैंने कहा, वो इसे प्रमोट करने लगते हैं। मेरा टेक अभी भी वही रहेगा कि इट्स अ रेड फ्लैग। भले ही सारी चीज़ें अच्छी चल रही हों आज के डेट में, बट कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम। 6 साल, 7 साल, कई कई मरतबा 8 साल भी लग जाता है। कुछ भी बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ गई तो डेट भी एक्सटेंड हो जाती है कंप्लीशन की, और कहीं पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ गई स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्रोजेक्ट्स को फंसने का भी डर रहता है। हमने आयरियो का एग्जांपल लिया। आयरियो इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल कि वो क्यों डूबे, जबकि वो इक्विटी बेस्ड रियल एस्टेट फर्म थे, राइट, रियल एस्टेट डेवलपर थे। तो हाईली रिस्की ये ज़रूर हैं। इनके साथ ट्रांसपेरेंसी की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो डील्स को लेकर के ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि जो प्राइस पॉइंट आज जो बता रहे हैं क्लोजिंग भी उसी प्राइस पॉइंट पर होगा या नहीं होगा। कुछ अननोन चार्जेस भी आ सकते हैं। पेमेंट टर्म्स भी इनके बड़े बेहूदे से ही होते हैं, और इनफैक्ट ये जिस तरीके के चैनल पार्टनर्स को जनरली अट्रैक्ट करते हैं टू सेल देयर इन्वेंट्रीज, वो भी फिशी ही है। गोइंग फॉरवर्ड अगर इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा ना रहा तो आगे आने वाले फेजेस में वो दाम कम भी कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर सकते हैं। तो बिल्डर, अगर मैं कहूँ, कंसिडरिंग द बिल्डर प्रोफाइल एंड द करंट मार्केट सिचुएशन, भले ही डिमांड एंड सप्लाई फेवरेबल लगती हो, ये बिल्डर मुझे फेवरेबल नहीं लगता है। एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका पैसा सेफ हैंड में है या नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वे बेटर टू स्टे ऑन अ रेंट और बाय एन ओल्ड अपार्टमेंट इफ यू नीड इट फॉर द एंड यूज एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, आपका कैपिटल अच्छा खासा लगा होगा। शुरू के 5 से 6 महीनों में आप लगभग 60 से 70 लाख रुपए दे चुके होंगे। गोइंग फॉरवर्ड आप लगभग 80% के आसपास पूरा पैसा दे चुके होंगे 2 से 2.5 सालों में। जनरल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की बात की जाए तो ऑल्दो द पेमेंट प्लान इज़ नॉट नोन टू अस येट, क्या वो सबवेंशन भी लाएंगे, क्योंकि सबवेंशन भी लेकर के आते हैं। 75 तरीके के पेमेंट प्लान होते हैं इनके, 75 तरीके के प्रोमोटर्स भी होते हैं, आई मीन द चैनल पार्टनर्स भी होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है कि डील क्लोज की, आपने खरीद भी ली, आपको खुद नहीं पता कि वो डील पड़ी कितने की। इस तरीके की चीज़ें हैं। इनफैक्ट इट्स अ फीडबैक, क्योंकि जिस तरीके का काम इस बिल्डर ने अपनी सिबलिंग कंपनी के साथ किया है, आई थिंक आईएफसी जो उनकी बिल्डिंग है, राइट, सेंट जेवियर के जस्ट सामने, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ गुड़गांव। डीएलएफ साइबर सिटी से ऊपर मैं इसको रखता हूँ। जिस तरीके की हाइट, जिस तरीके का फसाड और जिस तरीके से इसे मैनेज किया जा रहा है, बट दैट्स अ कमर्शियल बिल्डिंग। इस तरीके की और भी अच्छी डेवलपमेंट्स उन्होंने की हैं, जैसे गोल्फ स्टेट की बात कर लें। इनफैक्ट अंटालिया हिल्स जो सेक्टर 79 के आसपास है, उनका भी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। और जब इनके साथ दिक्कतें आई थी, पॉलिटिकल या ईडी वाली चीज़ें हुई थी, जब जेल का रुख भी उन्होंने किया था या कराया गया था, तो भी कंस्ट्रक्शंस कहीं पर रुकी नहीं थी। इसके लिए कूडोज़ है उन्हें। बट जो भी यूनिट होल्डर्स थे, उनका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। तो आर यू फिनेंशियली कैपेबल इनफ टू टेक दोज रिस्क? आई एम नॉट श्योर। अगर आप हैं भी तो आप क्यों रिस्क लेना चाहेंगे? जब ये नियर कंप्लीशन पर चीज़ आ जाए, जब आउटर स्ट्रक्चर दिखने लगे, अब आपको लगे कि अब 5 से 6 महीने में उसी अप्लाई कर देंगे, तो यू कैन ग्रैब अ रीसेल डील देयर। जिसने मोटा रिस्क लिया है उसको प्रीमियम देना भी बनता है। अब वो प्रीमियम ब्लैक जाएगा, वाइट जाएगा, यस, इट इज़ अप टू योर फिनेंसेस, आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। बट मैं अपने इन्वेस्टर्स एंड अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं, उनको इस पर रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट डेवलपर। आई होप आई एम क्लियर विद माई थाट्स। आपके क्या विचार हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत सारे इनके रेजिडेंट इनकी क्वालिटी और मेंटेनेंस को लेकर के खुश नहीं रहते हैं, बट आई थिंक जितना भी इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया है।
कुछ लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे, उन्हें रहना ही है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बट जिस तरीके की एग्जीक्यूशन और जिस तरीके का मेंटेनेंस मैं देखता हूँ, राइट, अब से अगर 10 प्रोडक्ट लॉन्च हुए और 6 में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहा है, अच्छे से मेंटेन किया है, इट्स अ गुड बिल्डर, राइट। क्योंकि कंपटीशन इनका किससे है? ऐसे लोगों से है जो बना ही नहीं पा रहे हैं, आधे तो लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टॉल पड़ा हुआ है इनका काफ़ी सालों से, और इन सब में कोई एक ऐसा बिल्डर आता है जो एटलीस्ट बना दे रहा है, तो इट्स लाइक पास, राइट, 60% से ऊपर पे पास हो गया। और बिल्डर्स लाइक डीएलएफ, शोभा, एमआर वगैरह, आई कंसिडर देम एज एन डिक्टेंशन, यानी कि इट्स लाइक अनदर क्लास, राइट। तो इस तरीके का बिल्डर नहीं है, इट्स अ रिस्की स्टिल। तो नियरिंग पोजीशन पर अगर आप इन्हें कंसिडर करते हैं तो आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल। जो रिस्क के साथ रिवॉर्ड का प्रोपोजिशन है वो भी आपका फेवरेबल होता है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं? स्टिल इफ़ यू विश टू गो ahead, आई विल नॉट से डोंट गो ahead. इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू टेक दोज रिस्क, प्लीज़ गो ahead. इस तरीके के लॉन्चेस आई डोंट सी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आगे आने वाले टाइम में भी आएंगे, बट एट द सेम टाइम आई एम क्रिस्टल क्लियर दैट आई डोंट सी अ ग्रीन फ्लैग हियर। मैंने एक लो कॉस्ट मेंबरशिप शुरू की है जहां पर एक्सक्लूसिव डील्स, जो हैंड पिक डील्स होंगी, उन्हें मैं आप तक लेकर के आऊँगा, और उस डील से रिलेटेड आप एम ए यानी आस्क मी एनीथिंग आप कर सकते हैं। और वो डील्स हैंड पिक्ड होंगी, जो मेरे चेकलिस्ट को फॉलो करती होंगी, जो टाइमलेस होंगी, या आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेंटल यील्ड देंगी, या कैपिटल अप्रिशिएशन अच्छा रहेगा, या मार्केट रेट से कम वैल्यू पर होंगी कि आपको एक इंस्टेंट अप्रिशिएशन मिले। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर कोई ऐसी डील हुई तो मैं पोस्ट करूँगा। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग कि मैं उसे वीकली पोस्ट करूँ अगर डील हुई तो, राइट। तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट मेंबरशिप। और अगर आप इससे ऊपर एक एलिट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन ले सकें, अपने रियल एस्टेट डिसीजन को क्लिस्टर क्लैरिटी के साथ ले सकें, तो आप एलिट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर 50 घंटे से ज़्यादा का रियल एस्टेट का कंटेंट है। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ इट हियर। और आपके क्या फीडबैक हैं इस वीडियो को लेकर के, मेंबरशिप वगैरह को लेकर के, रियल एस्टेट के करंट मार्केट को लेकर के, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप बिल्डर के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, गोइंग फॉरवर्ड ये मार्केट कैसा रहेगा, इस पर क्या आपके विचार हैं, या इनफैक्ट कोई क्वेरी भी है तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल एड्रेस इट इन अ Q&A सेशंस। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। प्लीज़ एक्सप्लोर मेंबरशिप।